अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बोलो, क्या बोल रही थी तुम? यही कि लाली प्रेग्नेंट है और इसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसकी सोनोग्राफी के बाद जब मैंने इसके टेस्ट की रिपोर्ट्स देखे तो मुझे पता चला कि इसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और यही बताने के लिए मैं क्लिनिक से भी बाहर निकली थी। मम्मी, ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? काम तो हो गया ना, फिर भी बोले जा रही है। एक डॉक्टर होकर भी आप झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लाली का केस कॉम्प्लिकेटेड है और इसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, इसके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। ललिया, इससे बहुत पसीना भी आएगा। ओ गॉड लाली, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है। हमें इन्हें अभी के अभी इंजेक्शन देना होगा और उसके बाद हमें इनकी सर्जरी भी करनी पड़ेगी। लाली, वहाँ चलो मेरे साथ, आओ। ललिया, बैठो और इंजेक्शन लगवाओ। मैं अपने बच्चे को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। नहीं रमन, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। लाली, तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहा है और तुम्हारी प्रेगनेंसी में भी कोई ना कोई दिक्कत है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज। देखिए, अगर हमने इनको इंजेक्शन जल्दी नहीं दिया तो इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर, मैं इसे पकड़ के बैठा हूँ, इसे इंजेक्शन लगाइए। बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। प्लीज लगवा लो हमारे बच्चे के लिए, प्लीज। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डॉक्टर ने क्या जादू टोना किया है तुमने अपनी ललिया पर? बस चुप, अब कोई नौटंकी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, जो आपने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं अपने काम के साथ में इतनी बेईमानी कर बैठती कि कभी खुद से अपनी नजरें नहीं मिला पाती। कौन हो तुम और मैं कहाँ पर हूँ? हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब ना हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आपको हमारी मदद करनी होगी। आज सुबह जो लाली आपके पास जांच के लिए आई थी, वो मां नहीं बनने वाली। ये सच आपको हमारे घर वालों को बताना होगा। और हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप अपने काम के साथ इतनी बेईमानी कैसे कर सकती हैं? तुम खुद सोचो, तुम्हारे इस हरकत के बारे में अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? वो तो तुम सही कह रही हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ। तो फिर बेईमानी का ख्याल तो आपके मन में आना भी नहीं चाहिए। आपको पता है, आपके इस कारनामे की वजह से आपके माँ बाप को कब्ज हो सकती है और आप तो जानती ही होंगी कि बुढ़ापे में कब्ज कितनी बुरी चीज होती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपने माँ बाप का दिल ऐसे नहीं दुखा सकती। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। ये हुई ना बात,
हम अभी आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको तो पहले ये अरे अरे उठिए। हेलो। अनमोल, क्या हुआ? ये तो फिर भी होश हो गई। अनमोल, कोई बात नहीं, उसे फिर से होश आ जाएगा। पर रमन के ऊपर जो उस लाली का रंग चढ़ा है ना, वो इतना गहरा है कि वो इसके कहने पर भी हमारी बात नहीं मानेगा। इसीलिए हमें लाली के मुंह से सच उगलवाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? रुको तो। हेलो, हाँ नंदिनी। रजत, नंदिनी नहीं, मैं बोल रही हूँ। उसका फोन मेरे पास ही रह गया। बताओ क्या बात है? अच्छा, तो नंदिनी से कहो मुझसे बात करे, कुछ अर्जेंट काम है। अब नंदिनी नहीं है, मृदुला ने फोन उठाया। हाँ तो क्या हुआ? अब जेठानी जी से मदद मांग लीजिए। क्या? देखिए बिगड़े नवाब, इस समय लाली का सच सबके सामने लाना ज्यादा जरूरी है। मांगिए मदद। हेलो। क्या हुआ रजत, कुछ बोलोगे? हाँ मृदुला, लाली का सच बाहर लाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, करोगी? हाँ रजत, जिसने मेरी बेटी की जान दांव पर लगाई हो, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आपका भी धन्यवाद जेठानी जी। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हमारी सारी कोशिशें मिट्टी में मिल जाती। अनमोल, रजत मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। लाली, तुमने हम सबकी जिंदगी में बहुत जहर घोला है। बस अब मेरा घोला जहर झाग बनकर निकलेगा तुम्हारे मुंह से, फिर पसीने भी छूटेंगे। लाली, पी लो, रसम है। इतना बड़ा खेल खेला तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे लाली। नहीं रमन, ये झूठ बोल रही है। बात लाली, अब और नहीं, बहुत हो गया। मजाक बना के रख दिया तुमने मेरे फीलिंग और हमारे रिश्ते का। अरे अपने पूरा परिवार के खिलाफ चला गया। किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। और वही तुम अपनी जीत का प्लान बना रही थी, मुझे दांव पे लगा के। लाली, आंख बंद करके विश्वास किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। अब शायद ही कभी मुझे किसी पर ट्रस्ट हो पाए। भाई ने, अनमोल ने, सबने कहा मुझे, बार बार कहा कि तुम झूठी हो, धोखेबाज हो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ साबित कर दिया तुमने मुझे। तुम्हारी काली करतूतों का हमें पहले से ही अंदाजा था।
पर इस बार तुम हमारी बेटे की भावनाओं से खेली हो। उसके लिए ये माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम दोनों माँ बेटी आए ही इसीलिए थी ताकि हमरे बबुआ को फंसाकर इस घर में राज कर सको। अरे ओ लाली लिपस्टिक, इतना बड़ा जाल बिछाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानती नहीं हो, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। निकालो इन दोनों को घर से बाहर। मेरे पूरे परिवार को धोखा देने के लिए। घबराओ मत लाली, जिससे घर के बड़ों ने और भगवान ने सजा दे दी हो, हम उसे क्या सजा देंगे? तो ये क्या था? ये हमने सजा देने के लिए थोड़ी ना मारा है, ये हमारे दोस्त काजू का बदला है। बहुत परेशान किया ना तुमने उसे। अनमोल, तुम्हें भले ही सजा ना दे, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो तुमने किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है और तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। तुम और तुम्हारी माँ अभी जेल जाएंगे। 1 मिनट रजत, हमारी बिटिया पे उंगली उठाने से पहले तुम्हारे लिए सच जानना जरूरी है। तुम जानते हो दिव्यासा वाले कांड में तुम्हारा लाडला भाई रमन तुम्हारी चिड़चिड़ी पत्नी मृदुला और तो और तुम्हारी पूजनीय बुआ जी सब शामिल थे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।